आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 9 के पाठ नंबर 1 जिसका नाम है पहले से हम जानते हैं हमारे आसपास के पदार्थ के टॉपिक है। अपन जानते हैं पदार्थ की वैसे हमने 3 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था, ठोस, द्रव और गैस। परंतु पदार्थ की 2 और अवस्थाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो वैज्ञानिक ने इन 2 अवस्थाओं के बारे में खोज की है। तो चौथी अवस्था जो हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके थे, चौथी अवस्था हमारी प्लाज्मा अवस्था थी, जिसके बारे में हमने पूर्ण अध्ययन कर लिया। अब 5वीं अवस्था जो शेष है वो है बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट अर्थात बीईसी। बी का अर्थ होता है बोल्स, ई का मतलब आइंस्टाइन और सी का मतलब होता है कंडेंसेट। तो बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये हमारे पदार्थ की 5वीं अवस्था है। तो हम कभी भी पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी अर्थात बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आज हम बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था के बारे में जानकारी करेंगे। तो ये बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो अवस्था है यह सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था की कुछ गणनाएं की थी। तो ये गणनाएं की थी किसने? वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने, जो एक भारतीय भौतिक वैज्ञानिक था। उन गणना के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पदार्थ की एक नई अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा गया। तो ध्यान रखना कि बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो अर्थात बीईसी जो अवस्था है उसकी गणनाएं की थी सत्येंद्रनाथ बोस ने, और इसके बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी वो की गई थी अल्बर्ट आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। सन 2001 में अमेरिका के इस अवस्था के बारे में कुछ जो वैज्ञानिक है उनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुके हैं। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल, वुल्फगैंग कैटरले और कार्ल ई वेमन को बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये 3 वैज्ञानिक थे अमेरिका के, इनको इस अवस्था के ऊपर इस अवस्था बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो अवस्था है इसको प्राप्त करने के लिए सन 2001 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बीईसी होती क्या है, कैसे प्राप्त की जाती है बीईसी? तो सामान्य वायु के घनत्व के, सामान्य वायु जो हमारे आसपास जो संपूर्ण जो वायु होती है ये सामान्य वायु होती है। इस सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000 के भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। अब कुछ हमारे ये थी अपनी बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो कैसे प्राप्त होती है? सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000 के भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होती है। तो ध्यान रखना कि बहुत कम घनत्व वाली गैस को जब बहुत ही कम तापमान पर ठंडा किया जाता है तो हमारे बीईसी बोल्स-आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त होती है। कुछ पाठ्य पुस्तक के अब हमें इस पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके कुछ प्रश्नोत्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है, पहला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो सेल्सियस इकाई में परिवर्तन करने के लिए ध्यान रखना, जब सेल्सियस इकाई को केल्विन इकाई में बदला जाता है तो 273 जोड़ दिया जाता है, और जब केल्विन इकाई को सेल्सियस इकाई में बदला जाता है तो वहां पर दिए गए जो तापमान है उसमें से 273 घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर केल्विन को जब सेल्सियस में बदलेगा तो केल्विन जो दिया गया तापमान है उसमें से 273 घटाएंगे। जैसे 300 केल्विन है तो ध्यान रखना ये, तो मैं 2 प्रश्न कर रहा हूँ कि शेष प्रश्न कोई भी अगर होगा तो केल्विन को अगर हमको सेल्सियस में बदलना है तो जो तापमान दे रहा है उसमें से 273 माइनस कर देना है। तो जैसे 300 केल्विन है तो 300 में से 273 का माइनस किया तो 27 क्या है डिग्री सेल्सियस है,
अर्थात केल्विन को सेल्सियस में बदल गया है। इसी तरह से 573 जो केल्विन है इसको जब बदलना है डिग्री सेल्सियस में तो 273 573 मतलब 273 घटाते हैं माइनस करते हैं तो 300 डिग्री सेल्सियस आता है। अब इसका विपरीत सवाल है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो देखिए अब सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ दिया जाता है। जैसे 25 अगर डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसमें 273 जोड़ दिया, 298 क्या हो गए केल्विन। 373 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन बदलना है तो इसमें 273 जोड़ दिया, 686 46 केल्विन हो गए। तो मैं नीचे नोट करके लिख दिया, यहाँ रखना है सेल्सियस इकाई को केल्विन बदलने के लिए दिए गए तापमान में 273 जोड़ते हैं तथा केल्विन इकाई को सेल्सियस बदलने के लिए दिए गए तापमान में से 273 घटाते हैं। अब है हमारा प्रश्न नंबर, इसी का पाठ पुस्तक का जो प्रश्न है वो तीसरा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। नंबर 1, नेपथलीन को रखा देने पर नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। यह हमारा प्रश्न है। अब इसका हमको आंसर मिलना है। देखिए पहले प्रश्न समझेंगे। नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। इसका क्या कारण है? तो देखो नेपथलीन यह एक पदार्थ होता है और इस पदार्थ में ऊर्ध्वपातन गुण पाया जाता है और ऊर्ध्वपाती जो पदार्थ होते हैं उनकी विशेषता होती है कि ये पदार्थ सीधे यदि गर्म किया जाता है तो ये पदार्थ सीधे ठोस से गैस अवस्था धारण कर लेते हैं, अर्थात द्रव अवस्था नहीं है ये सीधे। और यदि कोई गैस पदार्थ है तो वह सीधे ठोस अवस्था ग्रहण कर लेते हैं। तो नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, क्योंकि ध्यान रखना नेपथलीन जो पदार्थ होता है इसमें ऊर्ध्वपातन गुण पाया जाता है। नेपथलीन में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। नेपथलीन में ऊर्ध्वपातन गुण पाया जाता है। अब ऊर्ध्वपातन गुण पाया का कारण ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में आ जाते हैं और गैस से सीधे ठोस अवस्था